अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजू ऑफिशियल। आज का जो टॉपिक है वो है कामयाबी। देखिए, हम सब कामयाब हैं, लेकिन हमारी जो नाकामी होती है उसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं। खैर, हम सिर्फ बात करेंगे कामयाबी पे। कामयाब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे बात करते हैं। देखिए, कामयाब आप दो तरह से हो सकते हैं। एक ये कि मैंने सोचा कि मैंने फलां काम करना है, इसमें कामयाब होना है और पैसा कमाना है। इस चीज़ को मत सोचें कि किस काम में ज़्यादा पैसा है और किस में कम है। पैसा सब में ज़्यादा है, आपके करने पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से करना है और कैसे पैसा कमाना है। आज अगर किसी काम में कोई बंदा बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो आज जो बंदा पैसा कमा रहा है उसको देख के लग रहा है कि इस काम में पैसे हैं। जब तक उस काम में किसी ने पैसे नहीं कमाए थे, लोगों को नहीं पता था कि इस काम में पैसे हैं। इसलिए आप जो भी काम करेंगे वो आपके करने पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना कामयाब होना और कितने पैसे कमाने हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि मैंने ये फलां काम करना स्टार्ट करना है और इसमें कामयाब होना है, और आप स्टार्ट कर देते हो, 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरता है, 3 साल गुजरते हैं, उसके बाद आप कामयाब होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपका एक नाम हो जाता है। इतना अरसा जब आप काम करते हो तो आपका नाम बनता है, आप कामयाब होना शुरू हो जाते हो और आपकी जो इतनी मेहनत होती है उसका फल आपको मिलने लग जाता है। लेकिन इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि जो काम भी आप करें उसको कंटिन्यू रखें, उसको जारी रखें। एक तो ये हुआ ना। दूसरा जो तरीका वो ये है कि आपने 1, 2, 3, 4 साल मेहनत करके नाम बना के कामयाब नहीं होना। आपने जो भी काम करना है, आपने सोच लिया कि मैंने फलां काम करना है, और फिर क्या किया, आपने स्टार्ट करने से पहले 2-3 मंथ उस पर प्लानिंग स्टार्ट कर दी। मुझे किस तरह से करना है, इसकी एडवर्टाइजिंग किस तरह से करनी है, 1-2 मंथ में मुझे नाम कैसे बनाना है, और मुझे 1 साल में अपना टारगेट अचीव कैसे करना है, 1 साल के अंदर अंदर मुझे कामयाबी कैसे हासिल करनी है। उसने ये मेहनत की, दिमाग की मेहनत की, उसने सारा कुछ सोचा और उसने इतना उसके बारे में जान लिया, समझ लिया कि वो चौथे मंथ से कामयाब होना स्टार्ट हो गया। ये दूसरा तरीका है, और ये दूसरा तरीका बेस्ट तरीका है कि जब भी आपने कुछ करना है उसके बारे में पूरी तरह से जान लो, समझ लो, फिर वो स्टार्ट करो। देखें, जानवरों में जो सबसे ज्यादा स्पीड है ना, वो चीते की मानी जाती है। और साइंस कहती है कि चीता 70 सेकंड से ज्यादा नहीं भागता, ना वो भाग सकता है, क्योंकि फिर उसकी नब्ज वगैरह या दिल फटने पे आ जाता है। तो अब 70 सेकंड में उसने, मतलब 1 मिनट और 10 सेकंड में उसने अपने शिकार को पकड़ना होता है। लेकिन उससे पहले वो क्या करता है, कम से कम 10-15 मिनट वो अपने शिकार को देखता है, उसकी हरकत को देखता है और सोचता है मैंने इसको कैसे पकड़ना है। 10-15-20 मिनट की मेहनत के बाद वो शिकार के पीछे जाता है और 70 सेकंड के अंदर अंदर, मतलब 1-1.25 मिनट में उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ पे आपने कुछ आपको सबक मिला होगा कि जब आप काम स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, तो आपको कामयाबी जल्दी मिल जाती है। लेकिन जब आप बगैर प्लानिंग के, बगैर सोचे समझे काम स्टार्ट कर देते हैं, उसमें आपको कामयाब होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी जो बात है कि जब भी आप कामयाब होने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दें, तो कभी भी जो आपने मंजिल सोची होती है, जो टारगेट होता है, उससे इधर उधर ना हो। जो टारगेट सोचा होता है सिर्फ उसी तरफ जाएं। कभी रास्ते में आपको कोई चीज़ आसान लगती है, आप उस तरफ ना निकलें, आप दोनों तरफ से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि जब चीता अपने शिकार पे हमला करता है और जिस पे उसकी नज़र होती है वो सिर्फ उसकी तरफ देखता है, उसके आसपास दूसरे जानवर जितने भी होते हैं वो उनकी तरफ नहीं जाता। उसने क्योंकि 15-20 मिनट अपने जो शिकार होता है, जो टारगेट होता है, उसके बारे में प्लानिंग की होती है, इसलिए वो 70 सेकंड में सिर्फ उसको पकड़ता है, इधर उधर नहीं भटकता। तो लिहाजा आपने जो कुछ भी करना है प्लानिंग के साथ करें, उसको कंटिन्यू रखें, उसको डिले ना करें, स्टॉप ना करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।